अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे किसानों ने गंदम 2024 की कीमत को मुस्तरद कर दिया है। किसानों ने ऐसा क्यों किया है, इसकी क्या वजह है। और दूसरी जानब जो है ईद के बाद लॉन्ग मार्च और धरने का भी ऐलान हुआ है। ये क्यों हुआ है, क्या ईद के बाद फिर दोबारा एहतजाजी रैलियां और धरने और लॉन्ग मार्च होंगे, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की मालूमात जो है वो बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन इकराम, अब हम बात करते हैं कि किसानों ने गंदम की कीमत 2024 को क्यों मुस्तरद किया है। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि ज़राअत के शोबा से जितने भी भाई मुंसलिक हैं उन्हें भी बहुत अच्छी तरह इल्म है कि गुज़िश्ता चंद बरस से जो है वो मुसलसल जो है वो खाद की कीमतें जो वो बढ़ रहे हैं, जिनमें यूरिया खाद है, DAP खाद है, इसी तरह बीज की कीमतें बढ़ी हैं। और बीज की कीमतें बढ़ने के साथ साथ इन्हें आपको ये भी मालूम है कि बिजली की कीमतें जो वो काफ़ी बढ़ी हैं। बिजली की कीमतें बढ़ने से जो ट्यूबवेल्स के ज़रिए, बिजली के ट्यूबवेल्स के ज़रिए जो खेतों को पानी लगाया जाता है उसके बिल में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो नाज़रीन किराम, इसी तरह जो है ज़राअत के अंदर इस्तेमाल होने वाली ज़री मशीनरी के आलात, ज़री मशीनरी के जो आलात वगैरह हैं उनकी कीमतें भी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे में हुकूमत ने जहां पर आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जो गंदम की मुनासिब कीमत का ऐलान किया है, तो वहां पर किसान भाई ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें जो है गंदम की एक अच्छी कीमत जो है वो दी जाए, या फिर उन्हें जो है दीगर अशिया के अंदर जिनमें यूरिया खाद है, बिजली के बिल है, बीज है, ज़री आलात है, डीजल वगैरह है, उसके अंदर जो है वो रिलीफ दिया जाए, उन्हें जो सब्सिडी दी जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये उनका मुतालबा है किसान भाइयों का कि हमारे साथ जो है वो इंसाफ किया जाए, हमें जो है वो सब्सिडी दी जाए, या फिर जो है वो गंदम की कीमत जो है बढ़ाई जाए। अगर गंदम की कीमत बढ़ाई जाती है तो ऐसे में फिर जो मजदूर तबका है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में एक ऐसा तबका है कि जो कि डेली बेसिस के ऊपर जो है वो आटा वगैरह खरीदता है। तो ऐसे में ऐसे तबके के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो लिहाजा ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि किसान भाइयों के साथ जो है वो रिलीफ करे, उनको कोई ऐसा पैकेज दे जिससे वो भी जो है वो खुश हों। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम आपको ये भी बात बताते चले कि एहतजाज का ऐलान हुआ है, और एहतजाज का ऐलान हुआ है और इस्लामाबाद की जानब जो है वो धरना लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी ईद के बाद। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम आपको ये बात बताते चले कि आपको पता होगा कि आज से 2 साल पहले भी किसानों ने एहतजाज किया था। उन्होंने इस्लामाबाद की जानब जो है वो लॉन्ग मार्च किया था और उन्होंने इस्लामाबाद जाकर एहतजाज और अपना धरना भी दिया था, जिसके बाद उनके कुछ मुतालबात जो थे वो तस्लीम कर लिए गए। उनमें सरफहरिस्त ये था कि उनके जो ट्यूबवेल्स हैं उनके बिजली के बिल जो है उनके अंदर सब्सिडी दी जाए, और उन्हें जो है डीजल के अंदर भी सब्सिडी दी जाए, ताकि वो आसानी के साथ और कम पैसों में जो है वो अच्छी फसल जो है वो उगा सकें। तो नाज़रीन इकराम, अब की बार जो है वो ईद के बाद जो है एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च का ऐलान होने वाला है। ईद के बाद एक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली का अहतमाम किया जा रहा है। ईद के बाद जो है वो एक धरना देने की जो तैयारियां वो शुरू की जा रही हैं। ये कौन धरना देगा, क्यों धरना देगा, इससे पहले हम नाज़रीन इकराम आपको एक और अपडेट देते चलें कि आपको पता है कि एक सियासी जमात ने 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब को इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक एहतजाजी जलसा करने के लिए इजाज़त मांगी है, जिसके लिए उन्होंने F9 पार्क, परेड ग्राउंड और D चौक का इंतखाब किया कि इन 3 जगहों में से कोई एक जगह जो है वो हमें मुहैया की जाए। तो नाज़रीन इकराम, उस सियासी जमात का ये ऐलान है कि अगर जो है वो उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती और उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किया जाते तो फिर जो है वो ईद के बाद लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो धरना देंगे। उस सियासी जमात का ये मुतालबा है कि उनके साथ इलेक्शन में होने वाली नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। तो नाज़रीन इकराम, ईद के बाद जो है वो सियासी पार्टी जो है वो अपना एहतजाज करने जा रही है, जहाँ पर जो किसानों के बारे में खबरें चाह रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईद के बाद जो है वो पंजाब के अंदर भी गंदम की कटाई जो है वो शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में किसान भाई जो किसी भी ऐसी तहरीक में हिस्सा नहीं ले सकते जिससे जो है वो उन्हें नुकसान पहुँचे और उनकी फसलें जो है वो अब बारिश या किसी और तेज़ हवा की वजह से उनकी खड़ी फसलें जो उन्हें नुकसान पहुँचे, तो वो अपनी तवज्जो जो जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा वो
गंदम की कटाई के ऊपर मरकूज करेंगे। तो ऐसे में किसान इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी किसी किस्म के भी अभी तक इतलात के मुताबिक किसी किस्म के भी एहतजाज या लॉन्ग मार्च या धरने की कॉल नहीं दी गई। ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आया ईद के बाद या वो लॉन्ग मार्च या धरना होने जा रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक सियासी पार्टी है उसकी जानिब से वो अपने सियासी पॉइंट के ऊपर जो है कि उनके साथ इलेक्शन में होने वाली जो ज्यादती है उसके ऊपर जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ तक अभी तक जो इतलात है उसके मुताबिक जो है वो किसान किसी किस्म का एहतजाज नहीं कर रहे, लेकिन उनका ये मुतालबा ज़रूर है अपनी जगह के ऊपर कि उनकी जो गंदम की कीमतें हैं वो बढ़ाई दी जाए या फिर उन्हें जो है वो एक रिलीफ दिया जाए। तो ऐसे में हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो काश्तकारों के साथ जो है ऐसे डायलॉग करें, ऐसे मुज़ाकरात करें जिसके अंदर जब काश्तकारों को भी सब्सिडी दी जाए, इन्हें भी सहूलतें दी जाएं, और इसके अलावा जो आम आदमी आम मजदूर तबका है उसका भी ख्याल रखते हुए गंदम की जो मुनासिब कीमत है वो तय की जाए ताकि उसे भी जो है रिलीफ दी जाए। आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद में एक मजदूर तबका भी है जिसने डेली बेसिस के ऊपर जो है वो आटा खरीदना होता है। तो अगर गंदम की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो आटे की कीमतें बढ़ेंगी, तो ऐसे में वो तबका जो है मुतासर होगा। तो लिहाजा हुकूमत वक्त जो है वो मुनासिब फैसला करे और गंदम की मुनासिब कीमत दे ताकि और फिर यहाँ पर जो है वो काश्तकारों को जब मुनासिब ज़रूरियात जो है उनकी ज़रूरियात जो है जैसे जिनमें बिजली है, अपना बीज वगैरह है, खाद है, यूरिया खाद है, DAP है और इसी तरह ज़रूरी आलात है, उनके अंदर जो है सब्सिडी दी जाए और उन्हें सहूलतें दी जाए उन्हें आसान इक़्तिसाद के ऊपर जो है वो ज़रूरी आलात जो है वो भी मुहैया किए जाएँ। तो नाज़रीन इकराम, ये थी कुछ अब तक की अपडेट जो कि मैंने आप तक पहुंचाना मुनासिब समझी। जैसे कोई नई अपडेट होती है तो इंशाअल्लाह हम आपको बर वक्त आगाह करेंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।